दोस्तों, नितिन गडकरी जी का ट्वीट आया है और उसमें बताया गया है कि पीएमओ जो है वो पूरी तरह से फेल है। इस कोविड के संकट जो महामारी है, इस महामारी में पीएमओ ऑफिस जो है वो पूरी तरह से फेल है और जनता में जो है ये दिख रहा है। लोगों की नाराज़गी भी ये बता रही है कि जो है सरकार का जो कोविड प्रोग्राम है वो पूरी तरह से फेल है। और नितिन गडकरी जी ने इसी संबंध में ट्वीट किया है कि पीएमओ फेल हो गया है और कोविड जो महामारी के रूप में उभरा हुआ है, इसको अगर कंट्रोल करना है तो नितिन गडकरी जी को जो है कोविड कार्यक्रम का संचालन सौंपना चाहिए। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं काफ़ी वरिष्ठ सांसद हैं और जब भी वो अपनी बात कहते हैं बेबाक ढंग से कहते हैं। जैसे कि अभी सरकार में देखा जा रहा है कि डिक्टेटरशिप की जो है सरकार चल रही है और इस तरह से जो है जनता में भी नाराज़गी स्पष्ट जो है नाराज़गी दिखती है। जिस तरह से जनता ने पूरे उत्साह के साथ इस सरकार को चुना था, 300 से ऊपर जो है एमपी जीत के आए हुए थे, प्रचंड बहुमत था, लोगों को एक कॉन्फिडेंस था कि बुलंदियों तक पहुंचेंगे और लोगों को अच्छे दिनों की तलाश थी। और बीजेपी ने भी भरोसा दिया था कि जो है अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से जनता में नाराज़गी दिख रही है, कोविड में प्रतिदिन जो आ रही हैं आंकड़े आ रहे हैं कि 4 लाख से जो है ज़्यादा की संख्या में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। 2000 के आसपास लोग जो हैं, करीब 15 दिन पहले लोग मर रहे थे और अब आज के समय में, आज के डेट में यह आंकड़ा चला गया है 4000 के ऊपर का। और संक्रमित होने वाले का भी जो आंकड़ा है वो 4000 के आसपास में हो गया। उस समय ये नितिन गडकरी का जो ट्वीट है, नितिन गडकरी से जो संबंधित ट्वीट है कि पीएमओ जो है कोविड नियंत्रण करने में असफल रहा है और इसका कमान जो है नितिन गडकरी को दे देना चाहिए। वैसे भी नितिन गडकरी का नाम जब भी आता है काफ़ी आदर और रिस्पेक्ट से लिया जाता है। उन्होंने जो मंत्रालय का काम संभाला है, काफ़ी अच्छे से उनके मंत्रालय में काम होता है, सब जगह उनकी काम की जो है प्रशंसा होती है। अभी इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं, इस समय ज़रूरत हो रही है कि राइट टू रिकॉल, बार बार चर्चा होती है कि राइट टू रिकॉल, जैसे हम प्रतिनिधि को चुनते हैं उस तरह से जो है प्रतिनिधि को वापस भेजने का भी नियम होना चाहिए। तो आज के समय में राइट टू रिकॉल की जो है बातचीत हो रही है। संविधान में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अक्षम लोग हैं, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वो अक्षम है, अपने कार्य करने में कार्यकुशल नहीं है, तो राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मौजूदा बीजेपी सरकार बहुत सारे फ्रंट में जो है फेल है। नोटबंदी में देखा हम लोगों ने कि फेल है ये सरकार। जीएसटी में मोदी सरकार जो है फेल है। माइग्रेशन लेबर की जो समस्या आई थी वो फेल है। और पीएमओ ऑफिस को सुब्रमण्यम स्वामी जो है, जो बीजेपी की ही है एमपी, वही खुद बीजेपी का एमपी बता रहा है कि हमारे पीएमओ कार्यालय, स्पष्टतः उन्होंने मोदी जी को टारगेट तो नहीं किया है नाम लेके, लेकिन पीएमओ ऑफिस उन्होंने किया है। तो इस तरह से साफ पता चलता है कि सरकार में लाल फीताशाही जो है किस तरह से डोमिनेंट है। तो लाल फीताशाही जो है, जहां लोकतंत्र में लाल फीताशाही का अगर प्रश्न आ जाता है तो लोकतंत्र की क्या दशा होगी, आज की दशा को देख के समझा जा सकता है। ना इनके मंत्री आज तक रिपोर्ट आई कि किसी हॉस्पिटल में गए, ना खुद प्रधानमंत्री किसी हॉस्पिटल में देखने के लिए गए कि क्या सिचुएशन है, ना इनके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो आए, अगर कहीं आए होंगे तो कहीं समाचार जरूर दिखता है किसी
पेपर में, न्यूज़ चैनल में। अभी टोटल पॉलिसी पैरालाइसिस पूरी दिख रही है। सोशल मीडिया पे डिमांड उठ रहा है कि मोदी इस्तीफा दो। जोरों से कहा जा रहा था कि मोदी मैजिक चल रहा है। 7 साल तक पहली चुनाव में पूरी मोदी मैजिक की बात कही गई। 19 में भी मोदी मैजिक की बात कही गई। अब 21 में जो है 20-21 से ये दोनों मिला के जो है अब खासकर 21 में अभी ये जोर पकड़ रहा है ट्रेंड कि मोदी इस्तीफा दो। बहुत विचार करने वाली बात है कि जो नेता इतना पॉपुलर था एट ए टाइम, वो इस तरह से कैसे लोगों की नज़रों से गिर गया कि लोग अब मोदी इस्तीफा दो की बातचीत करने लगे हैं। जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल है कि उन्होंने ट्वीट किया कि पीएमओ जो है फेल है, नितिन गडकरी को जो है कमाल संभाली देनी चाहिए, वो अपने काम में काफ़ी सक्षम हैं। नितिन गडकरी जी जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का काम देख चुके हैं, कर रहे हैं काम, और काफ़ी इनकी कामों को लोकप्रियता मिलती है। तो प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है इस दशा में, कोविड के दशा में, इस महामारी के समय में वो सक्षम नहीं साबित हो रहा है। तब जाके जो है सुब्रमण्यम स्वामी को इस तरह के ट्वीट देने पड़े। देखिए, मोदी सरकार में किसी मंत्री की या पूरे देश में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है, खासकर वो जो जो सरकार जहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट है, कि मोदी सरकार से कोई प्रश्न कर पाए, प्रधानमंत्री जी से कोई जो है प्रश्न कर पाए। केवल चाटुकारिता की सरकार है, और लोकतंत्र में जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, चाटुकारिता की सरकार जो है। अब इस तरह की जो है चाटुकारिता की अगर सरकार रहेगी, जहाँ के मंत्री चाटुकार रहेंगे, वहाँ पे देश ही जो है, उस देश का मालिक जो है वो भगवान ही है। तो प्रश्न ये आता है कि क्या ये सरकार नहीं चला सकते हैं? बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक का स्टेटमेंट आ रहा है कि सरकार जो है अक्षम है, इनके ऊपर अगर काम नहीं कर पाई सरकार तो आपराधिक कृत्य होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट आ रहा है। वो चारों तरफ मॉनिटर कर रही है। इवन जो मोदी सरकार है वो हाथ जोड़ के कोर्ट में खड़ी हो गई है कि हजूर बताइए क्या करें हम। अरे, जनता ने जब आपको दिया है प्रभार कि आप देश चलाइए, तो इस विपदा की घड़ी में जो है आप देश नहीं चला रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हैं कि हजूर आप बताइए। अब जो है कोर्ट दिशा निर्देश दे रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कीजिए, तो उस ऑक्सीजन की जो है सप्लाई जो है ना ढंग से नहीं हो पा रही है। आपके पास टैंकर ही नहीं है कि आप जो है ढो पाएंगे, टैंकर इंतजाम हो पाता है। अभी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की हालत ये है कि ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े राजमार्ग और क्या क्या मार्गों की घोषणा हो जा रही थी कि इतने 1000 किलोमीटर बना दिए हैं, उतने 1000 किलोमीटर बना दिए। देखिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बातें वो कर रहा हूँ जो कि मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, किताबों में जो आ रही हैं, इवन गवर्नमेंट ने अपना रिपोर्ट में जो कहा है। देखिए, ट्रांसपोर्ट की दशा ये है कि प्रतिदिन प्रति घंटे जो है करीब 40 किलोमीटर के हिसाब से ही है। अगर ट्रक वगैरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसकी गति है। अगर जो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, उससे अगर दिल्ली ऑक्सीजन ले जाना है तो करीब करीब जो है रेलवे के थ्रू जो है 60 to 65 किलोमीटर की स्पीड से रेलवे जाती है, और जो ट्रक वगैरह की व्यवस्था है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। तो हमारे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन इनकी स्पीड जो है ये नहीं बढ़ा पाए। तो इस तरह से पूरी तरह से ये दिख रहा है कि ये सरकार जो है पूरी
पूरी सरकार नकारी है। केवल ऐसा नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री नकारे हैं, पूरी की पूरी सरकार ही नकारी है। चाटुकारिता की जो है पूरी हद हो गई। संघ के बारे में कहा जाता है कि जो है संघ जो है देश को आगे बढ़ाता है, संघ जो है राष्ट्र को आगे बढ़ाने में काम करता है। पार्टी की चाबी संघ के जो है हाथ में ही है। तो इस समय क्या संघ देश नहीं देख रहा है? संघ जो है, संघ में फैसला लेने की कैपेसिटी नहीं है। संघ क्यों नहीं कहता है कि जो है कोविड क्राइसिस हुई है, महामारी में जो है मोदी जी आगे आए, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, अब तो कुंभ भी खत्म हो गया। जमायती जो थे वो दिल्ली में अगली बार हुआ, फर्स्ट कोविड का लहर आया कि जमायती जो है ये सारे लोग कोविड फैला दिए। अब सेकंड लहर में कहाँ कोई जमाती आया। सेकंड लहर तो आपका चुनाव का दौर था, चुनाव, उसके बाद कुंभ मेला। ये दो चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से दिख रही है। सेकंड वेव की वजह जो आ रही है, चुनाव स्पष्ट दिख रहा है कि जिस कंडीशन में चुनाव के डेट को आगे पीछे किया जा सकता था, वहाँ पे जो चुनाव आयोग जो है उसको मैनिपुलेट कराया गया। 7-8 चरणों में अपनी सुविधा के अनुसार डेटें रखवाई गईं। कोर्ट ने भी जो है ये कहा है, फटकार लगाई है कि आपके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। लोगों के महामारी के लिए जो है जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इलेक्शन कमीशन को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। बार बार ये मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो चुनाव आयोग भाग के जा रहा है सुप्रीम कोर्ट कि हजूर ये मीडिया वाले को प्रतिबंधित किया जाए, हमारे बारे में अनाप शनाप ये खबर दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि नहीं, हम मीडिया को नहीं रोक सकते हैं, मीडिया का काम ही है कि लोगों का आंख खोलना। तो ये जो है भययुक्त वातावरण बना हुआ है। देख रहे हैं हम लोग कि संघ में फैसला लेने की एबिलिटी नहीं दिख रही है। संघ जो है कहता है कि हम देश देखते हैं, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि संघ देश नहीं, संघ अपना संगठन देखता है। केवल संघ को देश की चिंता नहीं है, संघ को अपनी केवल संगठन की चिंता है। आज जो है देश संकट से गुजर रहा है। याद कीजिए वो समय जब इमरजेंसी का समय था, उस समय जगजीवन बाबू जो थे वो अपने मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा देके वो अलग हो गए थे। लेकिन आज के मंत्री देखिए, आज कोई ऐसा नहीं दिख रहा है एमपी, चाटुकार एमपीओ का जो समूह है जो कोई प्रश्न पूछ सके कि देश में अव्यवस्था क्यों है, जो आज ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की कमी है। ठीक है, 2 महीने पहले जो है ये डिक्लेयर किया गया कि ऑक्सीजन जो है हमने कोविड पे विजय पाली। बार बार ये कहा जा रहा था कि जो है ये आएगा, कोविड का दूसरा लहर आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया। ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया गया और जाके सारी दुनिया में डंका पीटा गया कि हमने कोविड पे विजय पाली, हमने कोविड पे विजय पाली। देखिए इतना जो है ऑक्सीजन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना वैक्सीन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आज स्थिति क्या है। 18 साल वाले में वैक्सीन देने की 1 मई को डेट था, लेकिन वैक्सीन नहीं होने की वजह से सारे राज्यों ने अपने हाथ खड़ा कर लिए, मैक्सिमम राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। और वैक्सीन जो है अपने देश में ही कमी आ गई। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने स्पष्ट कहा है, एक तो देखिए पुणे वाला जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के सीईओ ही हैं, इस अराजकता के माहौल में वो देश छोड़ के जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने में हमारे कैपेसिटी थी, लेकिन सरकार ने ही ऑर्डर हमें देर से दिया है। तो इस समय जो संघ जो है कहा जाता है कि देश का रखवाला होता है, देश के लिए हर काम करता है, लेकिन प्रधानमंत्री को जो है कोई
सुझाव देने में, कोई सलाह देने में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसे संघ के होने का कोई मतलब नहीं दिखता है। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए पार्टी को?